हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, कितने टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ तक 7 तक मैंने लिखा हुआ है। और भी टाइप के होते हैं, ठीक है। मगर जो 7 तक है, जो मैंने लिखा है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है, ठीक है। देखिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग में क्या होता है, सबसे पहले उसका क्या होता है, फेयर वैल्यू पता लगाना पड़ता है, ठीक है, कि फेयर वैल्यू क्या है शेयर प्राइस का, ठीक है। फेयर वैल्यू कैसे पता लगाते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल के पता लगता है, ठीक है। और दूसरा, या तो बुक वैल्यू से भी आप निकल देख सकते हो, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस आया था, ठीक है, तो सडनली जो फेयर वैल्यू था, मतलब रिलायंस था 2200 या 2300 था, तो वो गिर गया 700 या 800 पे। उसी को बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग, ठीक है। कि जो प्राइस है, उस प्राइस से नीचे हो जाना, उसको बोलते हैं हम लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग, ठीक है। इसको पता लगाने के लिए फर्स्ट है बुक वैल्यू से पता लगाइए, सेकेंड है फेयर वैल्यू। अब फेयर वैल्यू कैसे पता चलेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल के फेयर वैल्यू पता चलेगा, ओके। वैल्यू इन्वेस्टिंग उसी को कहते हैं। सेकेंड है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या होता है कि देखो, ग्रोथ इन्वेस्टिंग हाई वोलेटाइल स्टॉक हो गया, लाइक प्रोवाइडिंग हाई हाई रिटर्न जो जनरेट करता है, पेनी स्टॉक हो गया, और फ्यूचर ऑप्शन हो गया, ठीक है। रियल एस्टेट हो गया, ये सब तो हाई रिटर्न जनरेट करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग ग्रोथ इन्वेस्टिंग, ठीक है। और थर्ड है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। देखिए, मोमेंटम इन्वेस्टिंग किसको बोलते हैं, कोई भी एबीसी शेयर है, मतलब कोई भी, मतलब शेयर है किसी भी कंपनी का, वो क्या कर रहा है, भाग रहा है, मतलब एक रेंज में पहले था, ठीक है। वो हॉल्ट कर रहा था, ठीक है। उसके बाद सडनली उसमें बायर एक्टिव होगा या सेलर एक्टिव होगा, तो नीचे की तरफ जाएगा, या बायर एक्टिव होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। सपोज बायर एक्टिव हो गए, तो बायर एक्टिव हो अगर बायर एक्टिव हो गए, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि मोमेंटम, यानी किसी स्टॉक में मोमेंटम आ गया है, ठीक है। इसी को 5% 10% टारगेट लेके हम लोग निकल सकते हैं, इसी को बोलते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग, ठीक है। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म करते हैं, अगर उनको सही लगता है, तो वो मोमेंटम इन्वेस्टिंग भी करते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, 6 महीने रुकना पड़ता है, 3 से 6 महीना, ठीक है। इसमें क्या होता है, टारगेट फिक्स रहता है कि 5 से 10% टारगेट हम अचीव करेंगे, फिर वो स्टॉक से हम निकल जाएंगे। जब तक उसमें मोमेंटम है, तब तक हम बने रहेंगे। जब मोमेंटम नहीं रहेगा, तो उसमें हम निकल जाएंगे। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। देखो, इसमें क्या होता है कि अगर मार्केट अगर ऊपर की तरफ है, यानी कि ट्रेंड उसका बुलिश की तरफ है, ओके, तो वो क्या उल्टा उल्टा करता है, इसमें वो सेल करेगा, ओके। अगर मार्केट नीचे की तरफ है, तो वो बाई करेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं कंट्रेरियन इन्वेस्टिंग, ठीक है, मार्केट से जस्ट अपोजिट, ओके, क्लियर। नेक्स्ट है इनकम इन्वेस्टिंग। देखो, इनकम इन्वेस्टिंग उसको बोलते हैं कि ऑल पार्ट ऑफ डिपेंड अपॉन योर पोर्टफोलियो जनरेट, ओके। ए कंस्टेंट स्ट्रीम ऑफ इनकम, लाइक कि अगर जितना भी, मतलब आप कमा रहे हो, इनकम आपका हो रहा है, ठीक है, आप उससे पोर्टफोलियो जनरेट कर रहे हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं इनकम इन्वेस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिव इन्वेस्टिंग। देखो, एक्टिव इन्वेस्टिंग में क्या होता है, सपोज आप कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपके पास समय उतना है नहीं, ठीक है, तो आप जो भी पैसा बचा, यानी कि आप कहीं रेंट वेंट पे रह रहे हो, या कोई भी बिल पे वो करने के बाद जो पैसा बचता है, वो पैसा को आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसी को बोलते हैं हम लोग एक्टिव इन्वेस्टिंग, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है पैसिव इन्वेस्टिंग। देखो, पैसिव इन्वेस्टिंग में क्या है, ठीक है, लाइक के दिस टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, मतलब ये बेसिकली म्यूचुअल फंड पे लोग इन्वेस्ट करते हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा, म्यूचुअल फंड, SIP, ये सब म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। लाइक के पोर्टफोलियो पे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 का है, तो ETS बाई कर लिए, ओके। तो ये सब पे पैसिव इन्वेस्टिंग इसी को कहते हैं, ठीक है। सेंसेक्स जैसे मार्केट इंडेक्स बाई कर लिए, ठीक है, निफ्टी का ETS बाई कर लिए, उसी को हम बोलते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग, ठीक है। और भी बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, ठीक है। बट जो मैंने बताया, ये 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, ठीक है। इसी पे डिपेंड करता है जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉर्ट टर्म हो गया या लॉन्ग टर्म हो गया, ओके। आप लोग इन्वेस्टमेंट करो, ट्रेडिंग में तो अवॉइड करता हूँ। मैं तो ये बोलूँगा कि ट्रेडिंग आप लोग अवॉइड करो, ठीक है। अगर मार्केट में फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करो। चाहे आप मोमेंटम कर सकते हो, ओके, ग्रोथ अभी करना नहीं है अपने को, ठीक है। मोमेंटम करो, या तो एक्टिव करो, ठीक है, सॉरी, या तो पैसिव इन्वेस्टिंग करो, ठीक है। मोमेंटम पैसिव में से देखो, मोमेंटम में क्या होता है, कोई भी स्टॉक में मोमेंटम है, तो आपको पता चल जाएगा, अरे सही सिंपल स्ट्रेटजी है, और कुछ दिमाग लाने की कोई ज़रूरत है नहीं उसमें, ठीक है। आप बाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मोमेंटम है, 5% 10% टारगेट लेके चलो, कोई भी स्टॉक में, अगर जब तक मोमेंटम बने रहो, मोमेंटम खत्म, वहाँ से निकल जाओ, ओके। उसी बेस्ट है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। पैसिव इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ओके। पोर्टफोलियो पे इन्वेस्ट कर, लाइक निफ्टी का ETS बाई कर लो, ठीक है। सेंसेक्स पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें उतना कोई दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसिव मोमेंटम, अगर आप बिगिनर हो तो, ठीक है। वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हो, बट उसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा कुछ दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग इसको बोलते हैं, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, लाइक पेनी स्टॉक हो गया, तो अभी तो पेनी स्टॉक तो भाई आप लोग अवॉइड ही करो, ठीक है। मार्केट में फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर उससे जो पैसा जनरेट हो जाएगा,
तो अगर आप लोग को फ्यूचर ऑप्शन अच्छा लगता है तो थोड़ा-थोड़ा मतलब 1-1 लॉट 2-2 लॉट बाय करके चलो, ठीक है? सीखो उससे, उसके बाद आप फ्यूचर ऑप्शन करो, ठीक है? ऐसा नहीं कि मार्केट में फर्स्ट टाइम आ रहे हो, फर्स्ट टाइम ही फ्यूचर ऑप्शन करने लग रहे हैं। फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है? हाई वोलेटिलिटी होता है, लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी। अवॉइड करो ये सब, ठीक है? कितने लोगों का पैसा डूब गया फ्यूचर ऑप्शन। आप इन्वेस्टमेंट करो, उससे जो पैसा जनरेट होता है उससे फ्यूचर ऑप्शन पे अगर सीखना है तो सीखने के बाद 1 लॉट 2 लॉट बाय करो, उसके जब कॉन्फिडेंस आ जाए तब देखो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तब आप करो, ठीक है? थैंक यू सो मच। चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।